साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में आज आप लोगों को जो हम जानकारी देने वाले हैं वो कुछ खास है। अर्थात भक्ति करने वाले जगत में जितने लोग हैं, तो भक्ति से संबंधित जितने लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, आप सबको जान लेना है कि ये भक्ति प्रारंभ कहाँ से हुई है, कब से हुई है, किस स्थान से हुई है। क्योंकि आज भक्त समाज परमात्मा से विमुख है। ना तो आप लोगों को असली भगवान का पता है, ना तो आप लोगों को असली परमात्मा का पता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आएगी कि भक्ति क्या है, किसकी भक्ति होती है, भक्ति कब से शुरू हुई, भक्ति शुरू में किसने की, है ना, कहाँ से की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस सबसे पहले आपको जानना होगा कि सबसे पहले भगवान कौन हुआ। क्योंकि जब भगवान होगा तभी भक्त होंगे, है ना। तो भगवान क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और भक्त क्यों हुए, किस लिए हुए। यानी हर कार्य करने की एक विशेष वजह होती है। आप भक्ति करते हैं, उसकी भी कोई वजह है, बेवजह तो आप भक्ति कर नहीं सकते, है ना। आप सत्संग सुनते हैं, उसकी भी कोई वजह है। ठीक इसी तरह मान लीजिए उदाहरण के लिए आप किसी ने ऐसा सवाल कर दिया कि आदि अनादि मुक्ति पंथ की उत्पत्ति कब हुई, मतलब आदि अनादि मुक्ति पंथ की स्थापना कब हुई। इसके पहले तो थी नहीं, तो एक समय निश्चित है उसका। कब का मतलब किस समय, कहाँ का मतलब होता है स्थान, कैसे का मतलब होता है किस प्रकार से, है ना। तो यही तीनों बातें आपको समझना है। जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ की उत्पत्ति 20/3/2020 को हुई है, अर्थात इसे बीसम बीसा गद्दी कहा जाता है। क्योंकि बीसम बीसा में सदगुरु कबीर का वास्तविक ज्ञान का प्रचार करने का एक विशेष समय था। क्योंकि काल ने अपने सर्वत्र भक्त समाज को संसार में झमेले में डाल दिया है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सच क्या है और गलत क्या है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांतों में, वास्तविक सिद्धांतों में चलने के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ की उत्पत्ति की गई है, अर्थात स्थापना की गई है, जो हमने आपको समय बता दिया। कहां से हुई है, यह ग्राम सुलखमा से, अर्थात मध्य प्रदेश जिला सतना, ग्राम सुलखमा। कैसे हुई है, सत्संग के माध्यम से। क्योंकि आप लोगों को सत्संग की आवश्यकता है और सत्य ज्ञान देने वाला आपको मिल नहीं रहा, तो सत्संग के माध्यम से इसे प्रारंभ किया गया है। एक कारण है, यानी संसार में अज्ञानी लोग आप लोगों को भक्ति से विमुख रखते हैं। आपको लगता है कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखो तो आप अभी भक्त भी नहीं बने, क्योंकि आप में सूझबूझ नहीं है। और जब आपके अंदर सूझबूझ नहीं होगी, जब आपकी तीव्र बुद्धि नहीं होगी, जब आपके अंदर विवेक नहीं होगा, तो आप ये बताइए, इस दुनिया को बनाने वाले को आप कैसे मूर्ख बना सकते हैं, कैसे उल्लू बना सकते हैं। आप दुनिया में सबको मूर्ख समझो, सबको मूर्ख बना सकते हो, लेकिन उस काल बलि को मूर्ख नहीं बना सकते, जिसने तुम्हें बंधन में, कर्म बंधन में बांध रखा है। उसे उल्लू आप नहीं बना सकते। इंसान से चतुराई कर सकते हो, शैतान से चतुराई कर सकते हो, लेकिन उस भगवान से, जिसने दुनिया बनाई है, उससे आप नहीं छिप सकते। ठीक है। तो चलिए, भक्ति करने वाले को सबसे पहले समझना है भक्ति कब से शुरू हुई है ना। मतलब प्रथम में भक्ति किसने की, तो प्रथम में भक्ति साथियों हिंदुओं के अनुसार
ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और शंकर जी ने, इन तीनों श्रेष्ठ देवताओं ने सबसे पहले भक्ति स्टार्ट की। और इन्होंने भक्ति स्टार्ट कैसे की? भक्ति स्टार्ट क्यों की? क्योंकि पहले जगत प्रपंच कुछ था नहीं। अब आपको लगता होगा कि जब जगत प्रपंच नहीं था तो ये लोग कहां थे, है ना, किस जगह में थे? तो यह आपको समझना है कि सबसे पहले 5 तत्वों की उत्पत्ति की गई है, जिसमें 5 तत्वों में पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन चीजों की उत्पत्ति होती है। और इन 5 की उत्पत्ति होने के बाद इन देवताओं को जन्म दिया जाता है। जन्म देने का मतलब है इनको प्रकट किया जाता है, अचेतन अवस्था में प्रकट किया जाता है, बाल्यावस्था में, यानी छोटे छोटे बालक। अर्थात इनके अंदर सूझबूझ नहीं होती है। जब इनके अंदर सूझबूझ होती है तो इनके पास कार्य करने का कोई काम ही इनके सामने नहीं। ऐसी स्थिति में, यानी जगत प्रपंच में अभी कोई मनुष्य नहीं है, ये समझ लेना। सिर्फ ये 3 मनुष्य ही हैं और एक आद्या शक्ति है यानी दुर्गा, और बनाने वाला जो है ब्रह्म निरंजन, जिसे हम कहते हैं कबीर के सिद्धांतों में उसे हम ब्रह्म निरंजन कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों को प्रकट करके खुद लुप्त हो गया, यानी जो उसने शरीर धारण किया था उस शरीर को गायब कर दिया, यानी शरीरहीन, यानी निराकार हो गया, कोई देख ना सके, है ना। उसका रूप कैसा है, कोई देख ना सके। तो सबसे पहले भक्ति करने की जहां बात आती है तो ब्रह्मा विष्णु में से तीनों ने की, क्योंकि प्रथम में ये जब शरीर धारण करके प्रकट हुए, अब इनको कुछ समझ नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें किसने बनाया है ना। तो इन्होंने दुर्गा देवी से, यानी दुर्गा जी से ज्ञान लिया, उपदेश लिया कि भाई हमको बनाने वाला कौन है। तो दुर्गा जी ने जवाब भी दिया कि देखो, जिसने आपको बनाया है, जिसने ये ब्रह्मांड का निर्माण किया है, उसे कोई नहीं जान सकता, उसे कोई नहीं पहचान सकता। फिर भी उन लोगों ने जिद किया कि आप हमें साधना का कोई उपाय बताइए कि हम कैसे उसे ढूंढ सकते हैं, कैसे उन्हें देख सकते हैं, हमारे पिता को। तो ब्रह्म निरंजन को ढूंढने के लिए उन्होंने योग किया, तपस्या की बहुत। आज भी आप लोग समझते होंगे कि शंकर जी हमेशा ध्यान में ही क्यों रहते हैं, है ना। तो उन तीनों ने साधनाएं की। अब यहाँ पर समझ लेना, परमात्मा अभी बहुत आगे है, यहाँ तो केवल भगवान की बात चल रही है। तो भगवान की साधना करते करते तीनों थक गए, किसी को भगवान मिला नहीं, ठीक है। किसी ने भगवान को जाना नहीं, किसी ने भगवान को पहचाना नहीं। अर्थात वो जिनके हाथ में इस धरती का, अर्थात ब्रह्मांड के अंतर्गत होने वाले सब कुछ कर्म होते हैं, उनके पुण्य फल एवं गलत कर्मों का फल, पापों का फल, ये सब देने वाले तीनों देव हैं। इनके पास इनका हिसाब किताब होता है, किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या नहीं करना है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति का मार्ग सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं ये अलग है, और जो भक्ति का मार्ग अन्य लोग बतला रहे हैं वो अलग है। यानी अगर मोक्ष की बात करो तो दुनिया में सदगुरु कबीर साहब के अलावा किसी ने मोक्ष की बात नहीं कही, मोक्ष को जाना ही नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाणियों में ब्राह्मणों से, यानी ऐसे ब्राह्मणों से जो
लोगों को शिक्षा देते थे, जो लोगों को ज्ञान देते थे, उनसे सदगुरु कबीर साहब ने कई बार अपनी वाणियों में सवाल किया है कि आप मुझे मोक्ष का अनुभव बतलाइए। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में दिव्य दिव्य देह मिलेंगे, दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, दिव्य भोग मिलेगा, अप्सराएं आपको मिलेंगी, यानी भारी आनंद होगा। ऐसी आशा देकर भक्तों को गुमराह किया जाता था, पहले भी और आज भी। तो सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा सवाल किया था कि आप मुझे ये बताइए कि मोक्ष की स्थिति क्या होती है, आत्मा शरीर से छूटकर कहाँ जाती है? आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद ऐसा रूप धारण करती है जिस रूप में वो अमर होती है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अगर आज भी किसी के पास जवाब हो, जितने ब्राह्मण हैं, जितने ज्ञानी हैं, जितने विद्वान हैं, जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, तो उनसे हमारा भी ये सवाल है कि अगर मोक्ष की बात करते हो तो मोक्ष की स्थिति क्या होती है, मोक्ष में क्या होता है आत्मा के साथ? ये सदगुरु कबीर साहब का सवाल था। क्योंकि बात तो यही है कि बातें तो सब करते हैं, आम की बातें सब कर रहे हैं, लेकिन आम आपको देखने को भी नहीं मिल रहा और खाने को भी नहीं मिल रहा, तो केवल सुनने को मिल रहा है। तो सिर्फ सुनने से और या कि सिर्फ कहने से कुछ हो जाए तो दुनिया तर जाए। एक शब्द में साहब ने बहुत बड़ी बात कही, राम के कहे जगतपति पावे, खंड कहे मुख मीठा। अब इसका मतलब समझ लो, राम राम कहने से जगतपति यानी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अगर राम राम कहने से, तो शक्कर शक्कर कहने से मुख भी मीठा हो जाना चाहिए, नहीं होता ना? तो इन बातों को समझना है, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और कह रहे हैं ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल आप समझ लीजिए, कुछ कहने मात्र से नहीं होता। हम आम कर रहे हैं, किसी ने कह दिया है तो हम उस मतलब जिसने कह दिया है वो भी नहीं जानता आम क्या है, और जिसने सुन लिया वो भी नहीं जानता आम क्या है। तो आम की तलाश में है, यानी परमात्मा की आप तलाश में हो। कहने वाले ने कह दिया है, आपने सुन लिया, आपने देखा नहीं। तो अभी तो इस संसार में इतना आडंबर चल रहा है कि जिन महापुरुषों ने धरती में जन्म लिया और धरती में जन्म लेकर नाना प्रकार के कृत्य किए, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, अर्थात शक्ति के अभिमानी, जैसे राम विष्णु के अवतार कहते हैं लोग उनको, कृष्ण उनको भी विष्णु के अवतार कर कहते हैं लोग। तो उन्होंने अपने शक्ति के बल पे संसार में बहुत कुछ किया और बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, अच्छा भी किया, बुरा भी किया। किसी को मारना बुरा होता है और किसी को बचाना अच्छा होता है। तो इस संसार में अच्छा और बुरा दोनों चीजें हैं, चाहे वो आप में हो चाहे किसी में भी हो, वो हम में भी है। जैसे हम किसी की बातें नहीं सुनते हैं, अगर आप हमको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं समझेंगे, क्योंकि हम समझाने बैठे हैं। आपकी बातें हमारे दिमाग में प्रवेश नहीं होंगी, क्योंकि जगह तो होनी चाहिए। तो पहले समझना चाहिए, फिर समझाना चाहिए। तो ये वो स्थान है, ये सत्संग करने वाले वो गद्दी है, वह स्थान है जहां से समझाया जाता है। अब आप हमको ही समझाने लगोगे तो इसका मतलब तो फिर उल्टा हो जाएगा, यानी एक विद्यार्थी टीचर को पढ़ाने लगे, है ना? तो इसलिए पहले पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ाना चाहिए। जितना हम आपको बताने वाले हैं या फिर जितना समझाने वाले हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर हम आपको बतलाना ये चाहते हैं कि सबसे पहले भक्ति कब शुरू हुई। तो कब शुरू हुई इसका मतलब हो गया, आपने टाइम पूछा
तो टाइम तो हमको नहीं पता है, समय तो नहीं पता है, लेकिन जब दुनिया शुरू होगी, जब कोई जगत में पैदा होगा, तभी तो भक्ति शुरू होगी, है ना। तो जब इस जगत का निर्माण हुआ, पांचों तत्वों की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी, सब कुछ, सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ प्रकट किए गए, जगत को सजाया गया। जैसे घर बनाते हो आप, सजाते हो, ठीक इसी प्रकार से आसमान में चमकने वाले तारामंडल ये सजावट का काम करते हैं। बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, आप जमीन से जब उनको देखते हैं। ये सजावट है, दुनिया बनाने वाले ने बहुत सजाया है इसको, क्योंकि उसी ने इस घर को बनाया है, वो खुद इस घर में रह रहा है। आप समझो, उसने खुद इस घर को भी बनाया है, वो खुद इस घर में रह रहा है, लेकिन अज्ञानवश भटक भी रहा है, क्योंकि उसने इतना झमेला खड़ा कर लिया है। जैसे आप भी झमेला खड़ा करते हैं, झमेला होता है इस संसार में, झमेला तो है ही, पर इस झमेले से निकलना है तो बहुत लोग क्या करते हैं, घर छोड़ देते हैं, जंगल चले जाते हैं। उन्होंने सोचा कि झमेले से चलेगा, झमेले से बाहर आप मरते दम तक नहीं निकल सकते, मरने के बाद ये झमेला खत्म होगा। परंतु मरने से पहले अगर आपको आत्मज्ञान बोध हो जाता है, अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति, यानी आप परमात्मा को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो हो सकता है कि ये झमेला सदैव के लिए दूर हो जाए आपसे। ठीक है, तो भक्ति कब से शुरू हुई इसका टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन ये जरूर फिक्स है कि जब पहले कोई जगत में उत्पन्न होगा तभी भक्ति कोई किसी की करेगा। तो जिसने जन्म दिया वो भगवान है, यानी ब्रह्म निरंजन और आद्य शक्ति के माध्यम से, चेतन शक्ति से प्रकट होने वाले जीवों का नाम है। इनकी गिनती जीव में आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ये अज्ञानी है। ज्ञानी होते तो फिर जानते भगवान कौन है, हमारा पिता कौन है, उन्हें आज तक नहीं पता। अर्थात इनके अंदर 3 गुण संपन्न किए गए, तमोगुण, रजोगुण, सदोगुण, जिसकी व्याख्या हम किसी वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाएंगे। ये तो अभी केवल कहने की बात है, तमोगुण, सदोगुण, रजोगुण, यह भी आप लोग क्लियर रूप से समझ नहीं पाए हैं, वो हम आपको किसी बार समझाएंगे, किसी वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सत्य संकल्प से इनकी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्म निरंजन के सत्य संकल्प द्वारा। अर्थात ब्रह्म निरंजन वो चीज है कि उसने किसी चीज की कल्पना कर दी है तो वो हाजिर, उसमें इतनी शक्ति थी। हेलो, खुश रहो बेटा। ठीक है, तो अभी आपने समझा ब्रह्म निरंजन क्या कर सकता है। तो ब्रह्म निरंजन ने जिसे उत्पन्न किया उसने सत्य संकल्प से उत्पन्न किया, अर्थात जितनी चीजों को उसने उत्पन्न किया है वह अनमिट है, यानी उसे कोई नहीं मिटा सकता, खुद वो मिटा सकता है, खुद वो मिटा सकता है। बाकी किसी में साहस नहीं है कि उसे मिटाया जाए। और उसने जो जिन चीजों की उत्पत्ति की है वो हमने आपको पहले ही बतलाया है, अभी अभी बतलाकर हम आपसे निकल गए। तो इन चीजों का विनाश और कोई नहीं कर सकता है, केवल वही कर सकता है। तो वो जब करेगा, जब चाहेगा तब करेगा, वो उसकी मर्जी है, यानी भगवान की मर्जी है। क्योंकि कर सकता है परमात्मा, तो परमात्मा तो कार्य करने वाला है ही नहीं, वो कुछ करता ही नहीं। उसके हुक्म, सदगुरु कबीर साहब उसके हुक्म से नहीं आते हैं कि परमात्मा उसको हुक्म देते हैं सदगुरु कबीर को कि जाओ, ऐसा नहीं है। आप स्वयं, आप भी एक इंसान हो और आप स्वयं एक दूसरे इंसान की मदद करते हो, सहायता करते हो। जब किसी को पीड़ित देखते हो तब आपके अंदर दया आ जाती है, तब आपको लगता है कि चलो इसकी सहायता कर दी जाए। कोई भूखा आता है तो आपको लगता है चलो इसको भी खाना खिला दो, है ना।
तो नाना प्रकार की सहायता आप लोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब स्वयं सिद्ध आत्मा माने जाते हैं, जो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में सदैव रमण रहते हैं, लेकिन वो जगत का कल्याण करने के लिए भटकती हुई परमात्मा के आत्माओं को, जो आत्माएं भटक रही हैं, जो पीड़ित हैं, विलख रही हैं परमात्मा से बिछड़कर, ऐसी आत्माओं का कल्याण उसके लिए वो बारंबार चारों युगों में आते हैं और ज्ञान का बीज बोकर पुनः प्रस्थान कर जाते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति की शुरुआत जो है, यहाँ शुरुआत की बात कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति डायरेक्ट प्रारंभ नहीं हो गई है कि मतलब सदगुरु कबीर साहब ने डायरेक्ट प्रारंभ कर दिया, ऐसा नहीं है। आप जब किसी बात को समझ लोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। जैसे जिसे समझ है कि मनुष्य का तन भक्ति करने के लिए हुआ, तो ऐसे लोग भक्ति में भिड़े हैं, चाहे किसी की भक्ति करते हो। अब ये समझ और ना समझ की बात है, सब लोग अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। बात वही है, कोई देह को ही ईश्वर परमात्मा भगवान मानता है, कोई जैसे गौतम बुद्ध जी बुद्धि को ही सब कुछ मानते हैं, कोई इंद्रियों को ही सब कुछ मानते हैं, कोई आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं, कोई जीव को ही सब कुछ मानते हैं, है ना। ऐसे ऐसे ज्ञानी है संसार में, लेकिन वास्तव में क्या है, सब कुछ जिससे हुआ है वो क्या है, उसे सब लोग नहीं समझ पा रहे। क्योंकि जब आपके अंदर अनुभव नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, यानी आप समझ, जितना संसार में आपको आप झमेले में रहेंगे उतना ही आप कमजोर रहेंगे, उतनी ही आपकी बुद्धि कमजोर रहेगी। जितना संसार में आप ज्यादा उलझे रहेंगे उतना ज्यादा, जैसे आप किसी की बहुत चिंता करते हैं, किसी को आप बहुत याद करते हैं, है ना, तो आपका मन जो है, मन तो एक है लेकिन ये चक्र की तरह घूमता है। ये जितना स्पीड घूमेगा उतना आपको परेशानी होगी, ये ध्यान रखो। और जितना धीरे धीरे ये चलेगा उतनी आपको शांति मिलेगी। तो इसी प्रकार से जब लोग ध्यान करते हैं, जब आप ध्यानावस्था में होते हैं, तो मन का चक्र स्लो हो जाता है। चक्र जो है स्लो हो जाता है। वो चक्र नहीं है, हम तो आपको समझा रहे हैं, चक्र नहीं है कि चक्र है कि बिल्कुल घूम ही रहा, हम आपको समझा रहे हैं कि वो आपको घुमाता है इतना तेज। तो जितना तेज दौड़ोगे उतना ज्यादा थकोगे, और आराम आराम से चलोगे तो कम थकोगे। यहीं से समझ लो, कम थकान महसूस होगी आपको। तो ये मन जितना ज्यादा झमेला में फंसा रहता है, तब बुद्धि काम नहीं करती सही तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से भक्ति कब से प्रारंभ हुई? जब से मनुष्य का जन्म हुआ। तो प्रथम मनुष्य जो जन्म लेते हैं वो मनुष्य हैं, भगवान के द्वारा जो जन्म लेते हैं वो मनुष्य हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। हिंदुत्व ग्रंथों के माध्यम से आपको बतलाया जा रहा है, और सब लोग अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से समझ लेंगे। जगत में ये तीन ही प्रथम में उत्पन्न किए गए हैं, और इसके बाद 3 लड़कियों को यानी 3 स्त्रियों को भी उत्पन्न किया गया है, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया गया है। ये 3 औरतें जो हैं यानी पार्वती, लक्ष्मी और एक और सरस्वती, है ना, ये तीनों कन्याएं, इनको भी प्रकट किया गया है, जिसे कहते हैं समुद्र मंथन से निकला। समुद्र मंथन से कुछ नहीं निकला, समुद्र का मंथन करवा के सिर्फ उन्हें दिया गया है ताकि उनको पता चले कि समुद्र से निकला है सब कुछ। आज भी समुद्र है, समुद्र में कुछ नहीं है पानी के अलावा, ठीक है। तो समुद्र से वेदों की उत्पत्ति हुई। ये सब वेदों की उत्पत्ति समुद्र से नहीं हुई, ये देखने के लिए हुई है। ये सब उसका झमेला है, उसने झमेले में डालने के लिए, आकर्षित करने के लिए। अगर स्त्री नहीं होती, स्त्री सिर्फ पुरुष होते, तो पुरुष किसके लिए परेशान होता, ये बतलाइए। इसलिए काम वासना का जन्म मनुष्य के अंदर और स्त्री के अंदर दोनों में प्रवेश कर दिया गया। जब काम वासना जागती है तो स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री का विचार करते हैं। तो इसलिए ये 2 जाति बनाई गई, है ना। ठीक इसी प्रकार
सर्वप्रथम में हमने आपको बतलाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भक्ति की। किसकी की? ब्रह्म निरंजन की, यानी भगवान। अब सबसे पहले सवाल क्या था? कब हुई, है ना? भक्ति की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई? अगर ये पूछोगे कहां से हुई तो ये बताने में हम अक्षम रहेंगे, यानी उसका विशेष स्थान हमें पता नहीं है कि प्रथम में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कहां पर की गई, लेकिन की गई। ठीक है, क्योंकि जिस चीज को हमने देखा नहीं, अगर हम वो आपको बतलाएंगे घुमा फिरा के तो गलत हो जाएगा। हमारा सिद्धांत आपको गलत ज्ञान देना नहीं है, सत्य ज्ञान देना है। और कहां से हुई है ये जानना भी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं से भी हुई है, हुई तो है ना? अब चलते कैसे हुई है। अब ये इसकी तुलना आपको स्वयं से कर लेना है और कहीं से नहीं। एक तो देखा देखी सुना सुनाई ऐसे हुई है, और एक तो मनुष्य जब पीड़ित होता है, जब झमेले में पड़ जाता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होता है, तब जीव को लगता है हे भगवान मुझे बचा लो, हे ईश्वर मुझे बचा लो, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। ऐसी बातें आती है ना। तो पहले तो घोर अत्याचार हुआ करता था, साधु संत महात्माओं के साथ भी हुआ करता था। पहले नाना प्रकार के असुर दैतराज हुआ करते थे जो भक्ति में अक्सर बाधा डाला करते थे। आज भी अगर आपको कोई साधना बतलाई जाए कि चलिए आप इस देव की साधना करिए, और आपको गुप्त स्थान में जाने को कहा जाए, अगर आप साधना करेंगे तो अगर आप मतलब किसी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे कहने का तात्पर्य है, अगर आप किसी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज भी असुर, राक्षस, दैत्य, नाना प्रकार के प्रेत, भूत, ऐसी चीजें आपके सामने आपके ऊपर आक्रमण करती हैं। उसमें बताया जाता है कि जब आप साधना करते हैं तो उस वक्त आपको भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय होगा तो आप भाग जाएंगे, और भय होगा भागेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी नहीं, प्लस आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो भय आपके लिए खतरा है, तो आपको निर्भय होना है। तो सदगुरु कबीर साहब निर्भय ज्ञान देते हैं। जब आपके अंदर भय नहीं रहेगा तो आपको काल की चिंता नहीं होगी, काल का डर नहीं होगा। और जब ऐसे आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा आप जब समझ लेते हैं, तभी आपके अंदर से भय जाता है। और भय आपके अंदर से तभी जाएगा जब आप गलत करना छोड़ देंगे। गलत आप क्या कर रहे हैं? गलत ज्ञान सुनते हैं, गलत शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो भी गलत है। यानी गलत की संगति से आपको दूर होना है। जब आप गलत नहीं करेंगे ना, तो आपके अंदर से, अंदर में बैठी हुई जीवात्मा निर्भय होकर आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस जन्म में तो जो हो रहा है तो वो हो ही रहा है। आगे जो आपका हिसाब होना है, जो आगे आपका परिणाम प्राप्त होने वाला है, तो अगर आपने गलत नहीं किया है तो उसकी चिंता आपको नहीं होगी। और गलत किया है तो डरोगे भी, चोरी कर लोगे तो डरोगे, कहीं फंस गया तो डंडे पड़ेंगे, जेल भी जा सकता हूं, है ना? तो आपको गलत नहीं करना। तो गलत क्या है? गलत की संगति गलत है। गलत लोगों के सत्संग सुनते हो, गलत गुरुओं को बना लेते हो गुरु, है ना? तो गलत को आप सही समझ के कर रहे हो, बात ये भी है। गलत को आप सही समझ के कर रहे हो, आपको लगता है ये सही है, लेकिन आप जब विचार करोगे, जब आपके अंदर आपका मन जब कंट्रोल में होगा, जब झमेले से बाहर आएगा, तब तो वो विचार कर पाएगा। लेकिन लोग आपको झमेले में डाल देते हैं। कैसे? बहुत प्रकार के झमेले हैं। आपने किसी को गुरु बनाया, उसने तुमको डरा दिया, गुरु नहीं बदलना, गुरु बदल लोगे तो नरक में जाओगे, हैं? इतने जन्म नरक में रहोगे। अरे नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, ये सब पहले समझो। इस तरह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ठीक है?
तो कहने का तात्पर्य है, जब आत्माएं किसी के अंदर भी जब ज्यादा पीड़ा होती है या फिर वो समझ लेता है, अब कोई ऐसा कहे कि जो भक्ति करने के लिए जन्म लेता है वही भक्ति करता है, ऐसा नहीं है। मनुष्य का स्वरूप धारण करना ही भक्ति का लक्ष्य है। अगर आपको मनुष्य का शरीर मिला है, स्त्री हो या पुरुष, तो आपको यह जीवन भक्ति करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। अब आप करो या ना करो, ये आपकी बात है। तो जो परमात्मा से बिछड़ने की स्थिति को जानता है, जिसे दुख है परमात्मा से मिलने का, गुरु कबीर साहब ने समझाया, जो तू पिया की प्यारी तो अपने पिया को श्रृंगार करो। जो तू पिया की प्यारी तो अपने पिया पे श्रृंगार करो, जाके सुरती कंगहिया कर्म केश निर्वार करो। क्या कहा इसमें, क्या समझ में आया आपको? हम समझाते हैं। आपको करना क्या है वो समझाया गया है। जो तू पिया की प्यारी, इसमें कहा गया है, इसमें आत्मा को स्त्री का नाम दे दिया गया और परमात्मा को पुरुष का नाम दे दिया गया। परमात्मा आत्मा स्त्री पुरुष है नहीं, एक समझाया गया है, समझने के लिए बताया गया है कि स्त्री पुरुष के बिना अधूरी होती है। और इस संसार में क्या होता है, सन्यासी बन गए बहुत सारे लोग, ब्रह्मचारी बन गए, बहुत बड़े नागा बाबा बने फिर रहे। स्त्री के बिना पुरुष का जीवन अधूरा होता है। ये समझने का विषय है, क्योंकि स्त्री को पुरुष के लिए और पुरुष को स्त्री के लिए बनाया गया संबंध। फिर जहां भक्ति की बात आती है तो वो तो सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, युवा हो, कैसा भी हो, भक्ति तो सबके लिए। लेकिन जहां पर्सनल बात है तो एक स्त्री का जन्म एक पुरुष के लिए होता है। अब वहां से बन के नहीं आता कि यही स्त्री इसकी स्त्री होगी, यही पुरुष इसका पुरुष होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जब आप पीड़ित हो, हाँ हमने अभी एक शब्द बोला उसको समझा देते, जो तू पिया की प्यारी तो अपने पिया पे श्रृंगार करो। कहने का तात्पर्य है, अपने पिया पे श्रृंगार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें 16 श्रृंगार करने हैं, ऐसा नहीं है। पिया के यानी पति के वचनों का पालन करना ही एक औरत का धर्म है, एक औरत का श्रृंगार है, पति के वचनों का पालन करना। तो यहाँ परमात्मा जो पति बना बैठा है, तो परमात्मा का आदेश क्या है, अगर तू मेरे साथ रहना चाहती है। अब यही तो बात है, जब बात बिगड़ जाती है तो औरत डिवोर्स ले लेती है, तलाक ले लेती है, अलग हो जाते हैं। ऐसा होता है दुनिया में और सत्य यही है। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, अगर तू मेरे साथ रहना चाहती है, जो तू पिया की प्यारी, अगर तू पिया से सच्चा प्यार करती है, सच्चा प्रेम करती है, यानी सदगुरु कह रहे हैं, समझाना क्या चाहते हैं आपको समझाना चाहते हैं, अगर तुम सच्चा प्रेम करते हो परमात्मा से, तो परमात्मा जैसा चाहता है तुम वैसा करो। हालांकि परमात्मा आपसे कुछ नहीं चाहता है, लेकिन उसका एक अटल सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पे आपको चलना है, और उस सिद्धांत पे आप चलेंगे तो आप उसके पास रहने के काबिल होंगे, और उस सिद्धांत पे आप नहीं चलेंगे तो उसके पास आप नहीं जा ही नहीं पाएंगे। जैसे आपको पता चल जाए कि ये लड़की बेकार है, भले आपने शादी कर लिए, करा दिया किसी ने, लेकिन आपको पता चले ये लड़की चरित्रहीन है, तो आप उसे कहेंगे भाई मैं आपको नहीं रखूंगा, आप मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो मनमानी कर रहे। तो जाके सुरती कंगहिया कर्म केश निर्वाह करो। सुरती यानी यहां पर आ गया आत्मा की बात। सुरत रूपी कंघी यानी आत्मा में उचित और अनुचित विचार रखना, उचित और अनुचित कर्म करना। सुरती कंघिया, आप बालों से कंघी से बाल को अलग अलग करते हो ना, तो जाके सुरती कंघिया यानी आत्मा पर विचार करो।
कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। कर्म केस निर्वार करो, कर्म स्वरूपी बाल, केस का मतलब बाल, निर्वार करो। निर्वारने का मतलब वही अलग अलग कर्म, जैसे हम बाल अलग अलग करते हैं ना, ऐसे ही आपको अपने कर्म सुधारने हैं, अच्छे कर्म करने, बुरे कर्मों का त्याग कर देना है। कर्म केस निर्वार करो, यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। तो लगन आपकी किससे होनी चाहिए? गुरु से, क्योंकि ज्ञान तो गुरु से मिलने वाला है, परमात्मा तो देने वाला है नहीं। तो गुरु से लगन कठिन है भाई, ये भी बताया जा रहा है। तो कठिन क्यों है? क्योंकि जब स्वार्थ इंसान के अंदर होता है ना, तो उसकी लगन गुरु से नहीं लगती। अब बात वही है कि सबसे पहले तो सच्चा गुरु होना, जैसा तैसा गुरु नहीं होना, है ना। और जब सच्चा गुरु हो जाए तब आपकी लगन भी लगनी चाहिए गुरु से। गुरु के बताए मार्ग में आपको चलना है ना। तो जब आपकी लगन लग जाएगी, जब आपको गुरु से स्नेह हो जाएगा, जब आपको गुरु से प्रेम हो जाएगा, तो पता चले हर बात आपको गुरु की सही लगने लगेगी। ऐसा ही दुनिया में हो रहा है। लोगों ने गुरु तो बना लिया है और गुरु से ऐसा प्रेम हो गया है कि उनको सही बात भी गलत लग रही है और गलत बात भी झूठी सही लग रही है। यानी हम जो सारी बातें बतला रहे हैं, हम आपको बना बना कर कोई बातें नहीं बतला रहे, आपको सत्य बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी सत्य बातें भी लोगों को बुरी लग रही है, यानी गलत लग रही है। तो ऐसा इसलिए होता है गलत संगति, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि गलत का आपको त्याग करना है। क्यों कहा गया सांच बराबर तपने झूठ बराबर पाप? बताइए। इस संसार में तो ज्ञान देने वाले भाइयों, अगर आप विचार करेंगे, अगर आप संसार में, आप लोग वर्तमान में तो क्या है कि रील्स में भी बहुत सारी बातें सुनने को देखने को मिलती हैं। आप जब इन पर अच्छे से विचार करोगे कि इन्होंने क्या बोला है, तो जो ज्ञान दाता हैं, ज्ञान देने बैठे हैं, आपको मोक्ष की बात करते हैं कि मोक्ष तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा करो, वो लोग भी झूठ बोल जा रहे हैं, धड़ा धड़ा धड़, धड़ धड़ा धड़। आपको झूठ क्या है और सही क्या है अगर ये जानना है, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के सभी सत्संग को सुनना और उस पर विचार करना और फिर लोगों के ज्ञान पर विचार करना, तब समझ में आएगा। ठीक है। तो हमने प्रथम में आपको बतलाया कि प्रथम में जो भक्ति की है, किसने की है? ब्रह्मा विष्णु महेश ने। और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? सत्य संकल्प से। बाकी जगत में जितने जीवों की उत्पत्ति हुई है, इन जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। कैसे हुई है? मानसिक सत्य संकल्प से। कैसे हुई है? मानसिक सत्य संकल्प, मन के अधीन होकर। यानी आप एक ऐसा समझ लो कि बुरी स्थिति, अज्ञानता, अज्ञान रूपी जीव, क्योंकि ज्ञान के स्थान में थे ये बैठे हो, इनको सब पता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो क्या करता है और कैसे करता है, क्या कर रहा है। अगर आप ये जान जाते तो भूत भविष्य वर्तमान काल के ज्ञाता होते, जानने वाले होते। ठीक है। इस संसार में तो कोई ये भी नहीं जानता है कि मेरी मृत्यु कब है। किसी को नहीं पता होता है कि मेरी मृत्यु कब है। और मृत्यु को जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जान भी लिए कि मेरी मृत्यु कब है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मरना तो सत्य है इस संसार का। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे हुई। मतलब त्राहिमाम जब होता है, जैसे कि त्रताप अग्नि में आप जल रहे हैं, संसार में, भौतिक संसार में आप फंसे हुए हैं ना, खाना खाना, सोना, जागना, पीना है ना, ये तो सब नॉर्मल क्रियाएं हैं। परंतु जब आप परेशान होते हैं, जैसे जितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं उनको जाकर देखिए, उनकी अंतिम सांसें चल रही होंगी तो उनके मन में यही चल रहा होगा, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं कब ठीक हो जाऊं, कैसे ठीक हो जाऊं। उनसे जाकर पूछिए, एक बार मन में ख्याल आता होगा। इस संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता, वो चाहे किसी भी भाषा में उस ईश्वर, उस परमात्मा को, उस खुदा को याद करता है। पूछ लेना अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में। तो इस प्रकार से भक्ति जागृत होती है और इसी प्रकार से आदमी आगे बढ़ता है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पर, जो नंबर हमने टाइटल में दिया हुआ है, और हम आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है। धन्यवाद।